अनंत कल्याण गुण संपन्न भक्त वत्सल शरणागत वत्सल योगक्षेम वहन करने वाले श्री सिया रघुनाथ जी की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे फकीर की चर्चा लोग सुनेंगे जिसके जीवन में लोभ आ गया था, इनका लोभ समाप्त हो गया। विनोबा भावे संत हैं। वर्धा आश्रम से वे कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे। जिस डिब्बे में वे बैठे हुए थे उसी डिब्बे में एक फकीर भी चढ़ता है। फकीर का बड़ा ही मधुर स्वर है। वह अपने मधुर स्वरों से ईश्वर के निर्गुण परक एवं सगुण परक भजनों को गाने लगा। जहां ईश्वर के निर्गुण परक भजन संसार की निस्सारता को दर्शाते थे, संसार की असारता को बतलाते थे, वहीं दूसरी तरफ भगवान के सगुण साकार के स्वभाव का वर्णन करता हुआ भजन वो फकीर सुना रहा था। बड़ी तन्मयता से गाता था। उसका गायन जहां स्वयं उसको आनंद देता था, साथ साथ सुनने वालों को भी आनंद मिल रहा था। सभी उस आनंद में डूब रहे थे। जैसे लगता था कि भजन संध्या ही उस डिब्बे में उतर आई है। सब लोग सुनने में मग्न थे और बाद में सम्मान पूर्वक फकीर को कुछ न कुछ दे रहे थे। उसी डिब्बे में एक जमींदार बैठा था जिसको ये भजन रास नहीं आ रहा था। उसे अपने धन का घमंड था। उसे लगता था आढ्यो मैं धनी हूं, अभिजनवान अस्मि, बड़े कुटुंबों वाला हूं, मेरे समान कोई नहीं है। पुण्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है। ऐसा अहंकार रखने वाला एक जमींदार उसमें बैठा हुआ था जिसे भजन रास नहीं आ रहा था। उसने फकीर से कहा कि फकीर, मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूं, तुम मुझे फिल्मी गीत सुनाओ। फकीर ने कहा कि बरखुरदार, मैं आपको फिल्मी गीत नहीं सुना सकता। जमींदार ने कहा मैं 500 रुपए देता हूं तुम्हें, मुझे फिल्मी गीत सुनाओ। फिर फकीर ने इस बार भी इनकार कर दिया और फकीर कहने लगा कि सुनो, मैं जिस ईश्वर के मधुर स्वभाव का वर्णन करता हूं वह ईश्वर सत स्वरूप है, सदा रहने वाला, वेदा विनाशिनम नित्यम, सदा रहने वाला वह तत्व है। वह अखंड ज्ञान स्वरूप है। उसने मुझे भी ज्ञान दिया है और जीव पर जब उसकी कृपा हो जाती है तो जीव ज्ञान संपन्न हो जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि योग उसे प्रदान करते हैं। तो परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है।
और ईश्वर आनंद स्वरूप है। जो जीव उसकी शरणागति ले लेता है, उसका भजन करता है, उसे जीवन में आनंद की उपलब्धि होती है। मैं जहां ईश्वर के मधुर स्वभाव से परिचित हूं, वहां मैं ईश्वर के सौंदर्य से भी, सुंदरता से भी अभिभूत हूं। मैं इतना आसक्त हूं उसके प्रति कि मैं उसको छोड़कर कोई दूसरा गीत नहीं गा सकता। मुझे उसे गाने में इतना रस मिलता है कि अन्यत्र देखने की इच्छा नहीं होती। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस सुख को प्राप्त करने के बाद दूसरा सारा सुख छोटा लगने लगता है जमींदार, वही स्थिति मेरी है। तुम मुझे लाख रुपए भी यदि दोगे तो मैं तुझे फिल्मी गाना सुनाने वाला नहीं। मैंने पुराण एवं कुरान को पढ़ा है। मैं ईश्वर की कृपालुता और खुदा की दयालुता से परिचित हूं। वह कृपालु जिसको मुख दिया है उसको भोजन भी दे रहा है, तो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करता है, क्योंकि मैं उसके आश्रित हूं। कभी भूखा रहना मुझे नहीं पड़ा है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है सब अभी यदि मुझे दे दोगे तब भी मैं तुझे फिल्मी गाना नहीं सुना पाऊंगा। बिना भावे उसके इस विचार से अभिभूत हुए। उन्होंने उठकर उस फकीर को गले से लगा लिया और कहा, मेरे भाई, आज मुझे विश्वास हो गया कि भक्तमती मीराबाई साहित्य जगत के सूर्य सूरदास और साहित्य जगत के था भक्ति जगत के चंद्रमा गोस्वामी तुलसीदास की परंपरा के आज भी फकीर संत साधु इस धरती पर हैं। यह धरती आप जैसे लोगों को पाकर गौरवान्वित महसूस करती है और इस कारण से टिकी है। ईश्वर की कृपा के बिना ये लोभ रहित जीवन प्राप्त नहीं होता। निर्मल जस आज तक संसार में किसी को भी मिला है, वह लोभ रहित जीवन वाले को ही मिला है। गोस्वामी जी की उक्ति है, लोभी जस चारु गुमानी नभ दुई दूध चाहते प्राणी। अगर कोई लोभी चाहे कि मुझे अपने जीवन में निर्मल यश की प्राप्ति हो जाए, जैसे आकाश को दूहने से दूध की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक इसी तरह लोभी को यश की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यश की प्राप्ति के लिए लोभ रहित जीवन होना अत्यंत आवश्यक है, और वही जीवन में शांति को भी प्राप्त कर पाता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमानस चरति निःस्पृह। जो अस्पृहा रहित है, शांति में अधिगच्छति, उसे शांति की प्राप्ति होती है। सीताराम।